हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज डीएसएमएस के यूनिट 5 में पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 2 में हमने नेट एरिया के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। नेट एरिया के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज की क्लास में हम नेट एरिया के बारे में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें क्या है, जो हमारा सेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, जो खंड रहेगा वो कैसा रहेगा, टू एंगल सेक्शन, दो कोणीय खंड अथवा टी खंड, ठीक है। अब जब इसमें हम नेट एरिया निकालेंगे तो उसके लिए एक कंडीशन होती है। पहली कंडीशन हमारी क्या है कि व्हेन गसेट प्लेट कनेक्टेड बोथ साइड, ठीक है। जो हमारी गसेट प्लेट है वो एंगल के क्या हो, दोनों साइड कनेक्ट हो, ठीक है। अब जब इस टाइप की कंडीशन आपको दिखेगी तो उस कंडीशन में आपको नेट एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। उस कंडीशन में नेट एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। नेट एरिया बराबर हो जाएगा आपका, ए नेट बराबर होता है, ये हमारा क्या होगा, टोटल एरिया सेक्शन होगा। तो लिखेंगे टोटल एरिया सेक्शन माइनस क्या करेंगे, रिवेट होल का एरिया, ठीक है। रिवेट होल एरिया, ठीक। तो अगर हम यहाँ से ए नेट निकालेंगे तो ए नेट बराबर आएगा, टोटल एरिया सेक्शन आएगा। तो कितने एंगल सेक्शन दिए, एक और दो, दो से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एंगल सेक्शन ऑफ एरिया माइनस रिवेट होल एरिया। तो कितने हैं देखिए, एक थिकनेस प्लेट ये, एक थिकनेस प्लेट ये, दो थिकनेस प्लेट हो गई, तो 2 इंटू डी इंटू टी, ठीक। ये हमारा क्या होगा, ए नेट का निकालने का तरीका होगा, ठीक। इसी के द्वारा हम क्या निकालेंगे, व्हेन गसेट प्लेट कनेक्ट अप बोथ साइड। इस प्रकार की कंडीशन रहेगी, तब हमको क्या करना है, ए नेट इस सूत्र के द्वारा निकाला जाना है। अगर आपके एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाए, जब गसेट प्लेट को खंड के दोनों ओर जोड़ा गया हो, तो खंड के जब दोनों ओर जोड़ा गया होगा तो उसके लिए आपको सकल क्षेत्रफल या शुद्ध क्षेत्रफल निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तब आपको ये सूत्र लिखना होगा। अगर आप इसको भी लिख देंगे तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप एक न्यूमेरिकल की वैल्यू के रूप में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेकेंड केस क्या है, व्हेन गसेट प्लेट कनेक्टेड वन साइडेड अथवा बैक टू बैक, ठीक है। व्हेन गसेट प्लेट कनेक्टेड वन साइडेड अथवा बैक टू बैक, जब हमारी जो गसेट प्लेट हो वो क्या हो, एक साइड हो अथवा जो हमारा कोणीय खंड हो पीठ से पीठ सटाकर जोड़ा गया हो। देखिए इसमें गसेट प्लेट देखिए हमारी नीचे की तरफ दिख रही है, एक साइड है, और दूसरी कंडीशन इसमें क्या बन रही है, बैक टू बैक। जो हमारा देखिए एंगल सेक्शन है, इसकी देखिए पीठ को क्या किया गया है, सटाया गया है, एक दूसरे से सटाकर तब किसके द्वारा जोड़ा गया है, रिवेट के द्वारा। आपको यहाँ पर दिख रहा है। जब आपको इस टाइप की कंडीशन रहे, इसके लिए जो सकल क्षेत्रफल ए नेट बराबर क्या होता है, A1 प्लस A2 के, ठीक है। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है बस। अब अगर आप A1 बराबर निकालते थे तो क्या निकालते थे, L1 माइनस डी माइनस टी बाई टू इंटू टी होता था। ये एक कोणीय खंड के लिए था, लेकिन हमारा यहाँ पे कितने कोणीय खंड हैं, दो कोणीय खंड है, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, ठीक। दूसरा इसी तरह है हमारा A2 बराबर वहाँ हमने क्या पढ़ा था, L2 माइनस टी बाई टू इंटू टी। टी बताया गया था थिकनेस ऑफ प्लेट है, डी हमारा क्या है, रिवेट की डाया है, सकल रिवेट का ग्रॉस डायमीटर है, सकल व्यास है। अब यहाँ पे भी दो कोणीय खंड है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। A1 A2 हो गया। अब के बचा, के बराबर वहाँ पे आपको क्या बताया गया था, 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2, ये बताया गया था। लेकिन आपको A1 ये वाला सूत्र अब यहाँ पे यूज नहीं करना है, वो किसके लिए कहा गया था, सिंगल कोणीय खंड के लिए। लेकिन यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे जो आपने 3 पढ़ा है उस 3 के स्थान पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
5a1 अपॉन 5a1 प्लस a2। ठीक, ये सूत्र आपको याद रहने चाहिए और कंडीशन भी आपको याद रहनी चाहिए कि न्यूमेरिकल में किस कंडीशन पे आपको न्यूमेरिकल दिया गया है। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि आपको ये नोट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक न्यूमेरिकल कह रहा है एक तनन उपांग जिसकी कितनी माप दिया है 100 गुणे 75 गुणे 10 mm, 100 गुणे 75 गुणे 10 mm का बना है। ठीक, अब देखिए कह रहा है पहले क्या बनाना है, सिंगल कोड़ी खंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले क्या कह रहा है, एक एंगल है हमारा, ठीक है, ये बोल दिया कितनी इसकी माप दे रहा है 100 गुणे 75, 100 गुणे 75 गुणे 10, यही बोल रहा है ना, 100 गुणे 75 गुणे 10। देख लीजिए एक बार, 100 गुणे 75 गुणे 10। ठीक, ये दिया। अब कह रहा है कि यदि लंबी टांग को, यदि लंबी टांग, ठीक है, लॉन्ग जो लेग है, इन दोनों में सबसे बड़ा लेग कौन सा है, 100 की 75, 100 है, को 20 mm रिवेट से, ठीक है, 20 mm रिवेट से, चलिए थोड़ा इसमें 20 रिवेट से गसेट प्लेट के द्वारा से जोड़ा गया हो। ठीक है, से जोड़ा गया हो तो गसेट प्लेट के सामने तो खंड की सामर्थ्य ज्ञात करो। ठीक है, एक तनन उपांग 100 गुणे 75 गुणे 10 mm का बना है यदि लंबी टांग को 20 mm रिवेट से गसेट प्लेट की मोटाई 12 mm से जोड़ा गया हो। ठीक, खंड की सामर्थ्य ज्ञात करो। सिग्मा 80 कितना दे दिया है 150। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि लंबी टांग को गसेट प्लेट के द्वारा जोड़ा गया है, ये हमारी क्या हो गई, गसेट प्लेट हो गई। ठीक, गसेट प्लेट हो गई, लंबी टांग पे है, 100 हमारा बड़ा है, लॉन्ग लेग पे जोड़ा गया। कितने mm का रिवेट यूज किया गया है 20 mm। जो रिवेट का व्यास दिया है वो हमारा कितना दिया है 20 mm। ठीक है, डी डैश रिवेट डाया कितना दिया है 20 mm। तो कह रहा है कि खंड की सामर्थ्य क्या निकालना है, P निकालना है, और सिग्मा 80 कितना दिया है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं P बराबर क्या होता है, हमें पता है एक कोणीय खंड है तो P बराबर क्या होता है A नेट, P बराबर क्या होता है A नेट इंटू सिग्मा 80। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिए। अभी देखिए सिग्मा 80 की वैल्यू पता है कितना दिया है 150, लेकिन ए नेट के बारे में हमें कोई भी डिस्कस नहीं दिया गया है। तो पहले हम क्या निकालते हैं ए नेट। तो ए नेट बराबर कौन सा है, सिंगल कोड़ी खंड है, तो जो सिंगल कोड़ी खंड है तो ए नेट बराबर क्या होता है A1 प्लस A2 इंटू के। ठीक, अब इसमें भी हमें A1 A2 के बारे में नहीं पता, तो इसको क्या कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, अब आते हैं ए नेट पे। तो ए नेट के लिए हमें A1 पता होना चाहिए, जब सिंगल कोड़ी खंड है तो इसके लिए A1 बराबर क्या बताया गया है L1 माइनस डी माइनस T/2 इंटू टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिवेट का डाया कितना दिया है 20। ठीक, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 25 से कम है,
तो 20 प्लस कितना जोड़ देते हैं 1.5, तो डी बराबर कितना आएगा 21.5 mm आ गया। ठीक, और L1 की वैल्यू कितनी दिया है 100 mm, और L2 कितना दिया है हमारा 75 mm। L1 ठीक है, L1 कितना दिया है 100 और L2 कितना दिया है 75 mm। तो अब A1 की बात करते हैं, तो A1 बराबर, अब L1 कितना दिया हमारा 100, पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू 100, D की वैल्यू कितनी है 21.5, क्योंकि 20 से कम है, अगर 25 से कम होता है तो कितना जोड़ते हैं 1.5, और 25 से ज़्यादा होता है तो कितना जोड़ते हैं 2। तो अभी यहाँ पे कितना है 25 से कम है, तो 20 में कितना जोड़ेंगे 1.5 जोड़ दिया तो कितना आया 21.5 माइनस थिकनेस ऑफ प्लेट। अब देखिए यहाँ पे T बराबर 10 दिया है और गसेट प्लेट की मोटाई भी कितनी दिया है 12। तो उस कंडीशन में जब आपको 2 प्लेट की मोटाई दिया रहे, तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा, जो छोटी प्लेट होती है उसी को क्या करते हैं एडॉप्ट करते हैं। हमेशा ध्यान दिए रहेगा, जो छोटी प्लेट होगी उसी को एडॉप्ट करते हैं। नहीं तो अगर नहीं समझ में आता तो आप सीधा जो एंगल की मोटाई दिया होगा, जो कोणी खंड की मोटाई दिया होगा, उसी को आप क्या कर लेंगे मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 10 है तो 10/2 किया गुणे 5 किया। ठीक, इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है, इसको जरा सॉल्व करेंगे ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो A1 बराबर हमारा जो वैल्यू आएगी 735 mm²। ठीक, आ गया क्या, ठीक है, देखो आ गया ना, आया ना तुम लोग का। तो इसके बाद A2 निकालेंगे। A2 बराबर क्या होता है L2 माइनस T/2 इंटू टी। अब वहाँ बताए थे कि आपको जब यहाँ पे देखिए D का मेजरमेंट किया गया, यहाँ पे D का मेजरमेंट नहीं किया गया। जो हमारा दूसरा पोर्शन है उसमें देखिए कहीं पे रिवेट का यूज किया गया है, नहीं यूज किया गया है, जबकि पहले पोर्शन में हमारा क्या है रिवेट का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ से D से क्या किया गया घटाया गया है। लेकिन सेकेंड पोर्शन में हमारा रिवेट का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है हमें थिकनेस ऑफ प्लेट से, तो थिकनेस ऑफ प्लेट को क्या किया गया घटाया गया है। अब L2 की वैल्यू कितनी दी है हमारी 75। ठीक, और थिकनेस ऑफ प्लेट 10/2 गुणे 10। जरा इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो A2 बराबर जो आता है हमारी वैल्यू वो आती है 700 mm²। कितना आता है 700 mm²। एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक, तो इसके बाद क्या बचता है फैक्टर में, अभी K बाकी है। तो K के लिए निकालने के लिए हम आपको बताए थे, जब कोणी सिंगल खंड होगा तो उसके लिए K बराबर क्या बताया गया था सूत्र 3A1/3A1 + A2। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करेंगे आप तो देखिए सॉल्व करिए। 3A1 कितना है 735 बटे 3 गुणे 735 + 700। जरा इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.75। अब आपको जनरल में ही बता दिया गया था, इन जनरल में बताया गया है कि जो K की वैल्यू होती है 0.7 से लेकर 0.9 तक रखते हैं। ठीक, तो आप चाहे डायरेक्ट भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर जल्दी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो 0.7 रख के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन एक्चुअल में हमारा कितना आएगा 0.75। इसके बाद बचा क्या, अब हमें K भी पता चल गया, A2 पता चल गया, A1 पता चल गया। अब इक्वेशन नंबर 2 देखिए हमारी क्या है, A1 भी पता है, A2 पता है, K भी पता है। तो क्या करेंगे इन इक्वेशन 2, तो A नेट बराबर A1 कितना है हमारा 735, K2 कितना है, A2 कितना है 700 और K कितना है 0.7। जरा इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है A नेट बराबर
इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1260 mm²। ठीक है, 1260 mm²। अब क्या हुआ, जब ए नेट निकल आया है तो हमारा इक्वेशन 1 में देखिए सिग्मा 80 बाकी है। सिग्मा 80 हमें पता है, ये ए नेट बाकी था, तो हमने ए नेट पता कर लिया। तो क्या करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट P बराबर 1260 गुणे 150। जरा इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 189,300 न्यूटन। यही हमारा क्या होता है, सामर्थ्य निकालने का सूत्र होता है। ये किसका लिए है, हमारा सिंगल कोणीय खंड के लिए। अगर ये डबल भी पूछा होता तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करते, और यहाँ कितना कर देते, 5 कर देते। बाकी सेम मेथड वैसे ही यूज किया जाता। ठीक, तो आप जब भी न्यूमेरिकल लगाइए तो कंडीशन को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको टेंशन मेंबर के डिज़ाइन स्टेप बताएंगे, कैसे टेंशन मेंबर की डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको टेंशन मेंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू क्लास।